और G7 में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त पीएम मोदी जर्मनी पहुंच चुके हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आपको बता दें पीएम मोदी जर्मनी पहुंच चुके हैं। कल देर रात G7 की अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ने उड़ान भरी और आज सुबह जर्मनी वो पहुंच चुके हैं और इस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। ये स्वागत की तैयारियां तो बिल्कुल प्रधानमंत्री सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त पीएम मोदी जर्मनी पहुंच चुके हैं और कुछ इस अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। ये तैयारियां उससे पहले की जब पीएम मोदी पहुंचे और उससे पहले जर्मनी में किस तरह की तैयारी है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंच चुके हैं। कल देर रात पीएम मोदी ने उड़ान भरी और सुबह वो पहुंच गए। और ताजा जानकारी के लिए आपको सीधा मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय के पास लेकर के चलते हैं। प्रणय, ये शिखर सम्मेलन बहुत अहम 2 मायनों से है, बहुत खास 2 मायनों से हो जाता है कि लगातार भारत इस शिखर सम्मेलन का हिस्सा रहा है और इस बार की इस बैठक में भारत की तरफ से एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए, भारत को विशेष आमंत्रित के तौर पर शिखर बुलाया गया है और इस G7 शिखर सम्मेलन में। G7 शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कहा जाता है तो ये दुनिया के सबसे ताकतवर इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों का सबसे बड़ा समूह है, जिसके अंदर अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा, ये तमाम वो देश हैं जो कि दुनिया में बड़ी आर्थिक शक्ति रखते हैं और इस मंच के ऊपर भारत का एक बड़ी आर्थिक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के तौर पर उसकी मौजूदगी अहमियत रखती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के म्यूनिक पहुंचे हैं और म्यूनिक के पास श्ट्रासआउ वो जगह है जहां पर G7 का आयोजन किया जाएगा। और अगर आप देखें, कोविड महामारी के बाद इकोनॉमिक रिकवरी दुनिया भर के सामने एक बड़ी चिंता और चुनौती है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर जो मौजूदा हालात हैं उसमें भी चुनौतियां उभरी हैं, चाहे वो ईंधन की सुरक्षा का मामला हो, ऊर्जा सुरक्षा का मामला हो या फूड सिक्योरिटी का मामला हो। ये वो तमाम चुनौतियां हैं जिनका ये समाधान क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, क्या साझा प्रयास हो सकते हैं, इसका मंथन G7 के शिखर सम्मेलन में होगा शिखा। और साथ ही शिखर मंथन इस चीज को लेकर भी होगा क्योंकि ये तमाम देश डेमोक्रेटिक देश हैं और इस लोकतांत्रिक देशों के मंच के ऊपर लोकतांत्रिक देश किस तरीके से आपस में साझेदारी कर सकते हैं उसके लिहाज से भी भारत की बात बहुत अहमियत रखती है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ऐसे में भारत की मौजूदगी निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों में डिफरेंस लाएगी। एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, ये तमाम भी बहुत महत्वपूर्ण विषय इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ईंधन उपभोक्ता भी है और आयातक भी है, इसलिए भारत की बात वजन रखती है। भारत दुनिया का सबसे बड़े जो फूड उत्पादक हैं यानी अनाज और खाद्यान्न उत्पादक हैं उन देशों में शामिल है। दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी आबादी भारत में रहती है, इस लिहाज से भारत की बात महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में इस महत्वपूर्ण मंच के ऊपर भारत की अहमियत होगी, भारत की बात महत्वपूर्ण होगी और इन तमाम मुद्दों के ऊपर किस तरीके से भारत जो कहता रहा है, क्योंकि अगर आप देखें इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो साइडलाइन के ऊपर एक चौकड़ी है जिसे कहा जाता है G4 यानी जर्मनी, भारत, जापान और ब्राजील। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी हाँ
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।